बिहार विधानसभा चुनाव की सरगर्मी तेज होते ही सभी प्रत्याशी अपने अपने समर्थकों के साथ लोगों के पास जाकर अपना जन समर्थन मांग रहे हैं। इसी कड़ी में बक्सर विधानसभा से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार कैप्टन धर्मराज सिंह ने आम आदमी पर भरोसा जताते हुए अपने पक्ष में मतदान करने का अपील करते हुए कहा कि जिस तरह से पंजाब एवं दिल्ली में हमारी सरकार ने लोगों के लिए व्यवस्था किया है, उसी तरह से अगर बिहार में हमें समर्थन मिलता है तो सरकार बनने के बाद उस तरह की व्यवस्था की जाएगी। भ्रष्टाचार एवं अन्य व्यवस्थाओं में सुधार के लिए काफ़ी प्रयास किया जाएगा। मैं सर्वप्रथम बक्सर के सारे बुजुर्ग भाई बहन, माताएं बहनें और बच्चों को मैं प्रार्थना करके ये अनुरोध कर रहा हूँ कि आप लोग एक सच्चे आदमी को चुनिए। और सच्चे आदमी कल ये नहीं कोई बोल सकता है बक्सर की जनता कि एक ईमानदार आदमी कभी नहीं आया था, क्योंकि ऐसे ईमानदार कट्टर देशभक्त आदमी को यदि आप लोग नहीं चुनेंगे तो ये फिर ऐसा कोई राजनीति में नहीं आएगा। जिसलिए क्योंकि खुद अंबेडकर जी बोलते हैं कि यदि राजनीति में और यदि संविधान को चलाने वाला यदि मूर्ख मिल गया तो संविधान बर्बाद हो जाता है। इसीलिए संविधान की इज्जत आप लोगों के हाथ में है, जनता जनार्दन है। इसलिए बक्सर की जनता को मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहा हूं कि आप लोग कैप्टन धर्मराज सिंह को चुनिए और आप मन मुताबिक जो भी आप काम बोलेंगे मैं करूँगा। आदमी पार्टी के पास उतने पैसे नहीं होते क्योंकि वो कट्टर ईमानदार, कट्टर देशभक्त और इंसानियत करती है। इंसानियत के अनुसार इंसान को इंसान से हो भाईचारा, यही पैगाम हमारा और ये इसके मोटो है। इस तरह आम आदमी पार्टी ये चुनाव यहाँ लड़ रही है, किसी को नहीं पता चल रहा है वो अलग बात है, लेकिन ये मुझे आशा नहीं पूर्ण विश्वास है कि आम आदमी पार्टी यहाँ से जीत हासिल करेगी, क्योंकि ये सारे हवाई है। एक आते हैं आनंद मिश्रा, कभी जाते हैं जन स्वराज में, कभी जाते हैं निर्दलीय लड़ते हैं, फिर उनको एक्सेप्ट करती है। ये क्या हो रहा है? ये सब ये बक्सर विधानसभा को ये नाच गाना का खेला बना करके रखा है। अभी आते हैं एक तिवारी जी, अपना वो तिवारी जी का क्या 10 साल का जो क्या किए हैं, उनको पान खाने से फुर्सत नहीं है। इस तरह ये यहाँ नचानियाँ गनियाँ और यहाँ शिक्षितों का कोई ज़रूरत नहीं है। ये शिक्षितों के नाम पर कलंक है और शिक्षा, स्वास्थ्य और सब इधर बक्सर में चाहिए। इसके लिए आम आदमी पार्टी का बेसिक चीज़ है, मूलभूत जो भी आवश्यकताएं हैं कि शिक्षा, स्वास्थ्य, इसके बाद बेरोजगारी, पलायन दुनिया भर का हो रहा है कि कहा जाता है एजुकेशन इज ए सच टाइप ऑफ द टूल्स बाय विच वी कैन ओपन एनी टाइप ऑफ द वर्ल्ड। जहाँ शिक्षा नहीं है वहाँ कुछ नहीं है। इसलिए मैं इस बक्सर जनता को प्रणाम करते हुए, क्योंकि जनता जनार्दन है, जनता चाहे तो अर्श पर नहीं तो फर्श पर, जनता जनार्दन को प्रणाम करते हुए मैं कहता हूँ कि यदि आपको कैप्टन साहब, क्योंकि ये तो कन्फर्म है मैं फौजी आदमी हूँ, अनुशासन से चलता हूँ और अनुशासन से ही चलता हूँ, और क्योंकि अनुशासन ही देश को महान बनाता है। तो सर ये बताइए, सेना से फिर राजनीति में आने के लिए कैसे सोच लिए? सेना से राजनीति में आने का लिए इसलिए सोचा क्योंकि ये मुझे पता है कि सेना के आदमी बिल्कुल कट्टर ईमानदार और कट्टर देशभक्त होते हैं। लेकिन यदि नेता भी देशभक्त ना हो, क्योंकि 1 करोड़ कमाओ, 20 करोड़ कमाओ, पूरे दुनिया को करोड़ का जो जिसके अंदर देशभक्ति नहीं है वो इस देश के लिए उपयोग नहीं है। इसलिए मैंने सेना में आकर के, क्योंकि एक हट के काम हमने काम किया और ये हट के काम करने के अनुसार मैंने ये पाया कि यदि फौज वाले राजनीति में नहीं आएंगे तो इनको भ्रष्टाचार, लूटपाट ये देश दुनिया में लगा रहेगा, और यदि हम लोग फौजी आ जाएंगे तो हम इस देश को सुचारू रूप से चला सकते हैं। इसीलिए मैंने राजनीति चुना और वो ऐसे राजनीति चुना जो आज भी ये कोई नकार नहीं सकता कि वास्तव में देशभक्त ईमानदार जो हमारे केजरीवाल जी दिल्ली में काम किए हैं, जो हमारे राकेश यादव जो बिहार के लिए काम कर रहे हैं, अजय यादव जी जो हमारे चुनाव प्रभारी हैं, अभिनव राव जी ये जो हमारे शीर्ष के नेतृत्व हैं वो अच्छे काम कर रहे हैं। और मुझे आशा नहीं पूर्ण विश्वास है कि जो भी हमारा भाई खड़ा है, हम लोग
जो 11 लिस्ट निकली थी उसमें 2 फौजी हैं।